92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं सहर कार्यक्रम में आपके पास आ गया हूँ। आज एक बार फिर अनूप जलोटा, और प्रयास ये कर रहा हूँ कि आज का सहर का कार्यक्रम आपके लिए एक बहुत सुंदर कार्यक्रम बन जाए। सूरदास जी का एक तारा मीरा की करताल, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल। सूरदास जी का एक तारा मीरा की करताल, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सूरदास जी कृष्ण धुन गाते गाते चले जा रहे थे, रास्ते में गड्ढे में गिर गए। वहां पर भी कृष्ण धुन गानी शुरू कर दी। कृष्ण आ गए और कृष्ण ने हाथ पकड़ के और सूरदास जी को बाहर निकाल लिया। सूरदास जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। कृष्ण ने कहा, भाई मुझे छोड़ो, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ गांव का रहने वाला आदमी हूँ, तुमको देखा गिरे हुए तो निकाल लिया। सूरदास जी कहने लगे कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम कृष्ण हो। ये हाथ का जो स्पर्श है ये कोई साधारण नहीं है, ये दिव्य है, तुम कृष्ण हो। कृष्ण ने कहा, नहीं मैं कृष्ण नहीं हूं, और हाथ छुड़ा के भाग गए। फिर सूरदास जी गाने लगे, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तो सबल मैं जानू तो है। हाथ छुड़ा के चले कन्हैया फिर भी साथ न छोड़ा, दर्शन की प्यासी अखियों ने हरि से नाता जोड़ा, हरि से नाता जोड़ा, हरि से नाता जोड़ा। बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल। तो ये सुना आपने कि सूरदास जी किस प्रकार कृष्ण को पहचान गए, और कृष्ण भी सूर के पीछे पीछे चलते रहते थे कि अब कैसे गा रहे हैं, क्या क्या सुना रहे हैं। बस उनको गड्ढे से निकाला, कृष्ण अपने रास्ते चल दिए, सूरदास जी अपने रास्ते चल दिए। तो अब इस भजन के बाद आप सुनिए आज का पंचांग, उसका आनंद लीजिए, और उसके बाद मैं फिर आता हूँ एक भजन आपके सामने लेके, और उसमें से निकालेंगे एक ऐसी आदत जो हमें आपको अपने जीवन में डालनी है और अपना जीवन और सुंदर बनाना है। आज है 22 मई यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, दिन शुक्रवार और नक्षत्र पुनर्वासु। अभी आपने पंचांग सुना, और अब एक ऐसा भजन आपको सुनाते हैं जिसके अंदर से हम ढूंढेंगे कोई ऐसी चीज जो हमें अपने जीवन में उतारनी है। सांवरिया मोरी नैया तरा दे, सांवरिया मोरी नैया तरा दे रे, नैया तरा दे पार लगा दे, नैया तरा दे पार लगा दे, नैया तरा दे पार लगा दे, नैया तरा दे पार लगा दे। मोह के वश में अर्जुन आया, रूप विराट से हर ली माया। मोह के वश में अर्जुन आया, रूप विराट से हर ली माया। ऐसा ही मुझे रूप दिखा दे, नैया तरा दे पार लगा दे, नैया तरा दे पार लगा दे। मोह के वश में अर्जुन आया, रूप विराट से हर ली माया। ये जो मोह है, घमंड भी कह सकते हैं, घमंड भी हो सकता है और मोह माया भी हो सकता है कि किसी के प्रेम के वश में आप सब कुछ त्याग दें, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। इंदिवर जी की कितनी सुंदर पंक्ति है। तो मोह के वश में अर्जुन आ गया, और अर्जुन का जो ज्ञान है वो सब कुंठित हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, सच्ची राह समझ नहीं आ रही थी। ईश्वर ने, भगवान कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया और उसको ये महसूस कराया कि जो हो रहा है सब मैं कर रहा हूं, तुम तो सिर्फ मात्र एक कठपुतली हो। तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो मात्र एक कठपुतली है, करने वाला तो ईश्वर है। यदि हमें किसी दिन ये घमंड हो गया कि करने वाले हम हैं, तो बस
वहीं पर संसार समाप्त हो जाएगा आपका। तो बहुत आवश्यक है कि आप किसी प्रकार के भ्रम में, किसी प्रकार के मोह में, किसी प्रकार के घमंड में ना आए। वो परम शक्तिमान शक्ति जो है, जो सारे काम आपके पीछे सब सहजता से कर रही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया तो बात नहीं बन पाएगी। तो आइए आज से ये समझें कि ईश्वर की कृपा से ही ये संसार चल रहा है और हम अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। आज आपको लेके चलूंगा जयपुर के गाल्टा जी मंदिर। जी हाँ, जयपुर में ये जो गाल्टा जी मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। अब आपको इसकी कथा सुनाऊंगा। जयपुर के गाल्टा जी मंदिर आपको ले चलता हूँ। ये हनुमान जी का मंदिर है और ये 18वीं सदी में सवाई जयसिंह ने बनवाया था। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक समय में बहुत अकाल पड़ा, पानी सूख गया, कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। वहाँ के एक बड़े ही अच्छे ऋषि थे, विद्वान ऋषि थे, गालव ऋषि। उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया, इसीलिए कि पानी फिर से आए। और छोटी मोटी तपस्या नहीं की, 100 साल तक वो तपस्या वहाँ करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी आए। हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि हे गालव ऋषि, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जहाँ भी तुम उपस्थित होगे वहां कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। और वही हुआ कि वहां पर छोटे छोटे कुंड बन गए, 7 बड़े सुंदर कुंड बन गए। और उसमें जो सबसे ज्यादा मान्यता जिस कुंड की है, उसी कुंड को कहते हैं गाल्टा कुंड। जी हाँ, ये मंदिर इसीलिए बनाया गया कि गाल्टा कुंड वहां है और इसको गाल्टा मंदिर नाम दिया गया। वहां पर बहुत से बंदर घूमते रहते हैं, खूब बंदर है वहां। अब ये जो 7 कुंड हैं, ये रावली हिल्स पर बने हुए, बड़ा सुंदर स्थान है रावली हिल्स। और उसका जो स्रोत है, पानी जहां से निकलता है, वो एक चट्टान से आता है। और उस चट्टान का जो मुख है, वो जैसे गाय का मुख हो ऐसा लगता है। जहां से पानी निकल रहा है, लगता है जैसे गाय का मुंह है और उसमें से पानी निरंतर निकल रहा है। वही स्रोत है इन 7 कुंड का। ये मंदिर देखने लायक है। वैसे तो राजस्थान में मंदिर सभी सुंदर हैं, लेकिन इस मंदिर में हर दीवार पर पेंटिंग्स बनी हुई है, बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनी है। हर तरफ बंदर घूमते रहते हैं और इसीलिए इस मंदिर को, इस गाल्टा मंदिर को लोग मंकी टेम्पल भी कहते हैं। और ये जयपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। आप लोग जरूर देखिए। और इस मंदिर की प्रसिद्धि आप देखिए कैसे हुई कि नेशनल जियोग्राफी ने अवार्ड विनिंग सीरीज बनाई और उसका नाम रखा मंकी थीव्स। उसमें भी इस मंदिर को दिखाया गया है। तो आप अगर गाल्टा मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो जयपुर जाइए और वहां से केवल 10 किलोमीटर दूर आपको ये मंदिर मिलेगा। दर्शन कीजिए और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और इसमें आप आनंद ले रहे हैं, कितने सुंदर भजन इसमें आपको सुनने को मिलते हैं। बहुत कुछ इसमें है और एक बहुत अच्छे कलाकार से भी आपकी बातचीत कराते हैं। और अब मैं आपसे मिलाऊंगा शीतल चौहान से। शीतल बहुत अच्छा गाती हैं, आगरा में रहती हैं। इनके गुरु सुधीर नारायण बहुत अच्छे स्वयं गायक हैं। उनका देश विदेश में बहुत नाम है और वही ढंग उन्होंने अपनी शिष्या शीतल चौहान को भी सिखाया है। तो अब हम बात करेंगे शीतल चौहान से। शीतल चौहान, क्या हाल चाल? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। तुम्हारा स्वागत है 92.7 बिग एफएम में, शहर कार्यक्रम में। थैंक यू सर। तो मुझे जरा बताओ अपने संगीत के बारे में, कैसे संगीत का शौक हुआ, परिवार में संगीत है या क्या है? तो मुझे शौक बचपन से है, तो सिखाना मेरे को बाद में शुरू किया गया था। मेरे घर पे सभी लोग गाते हैं, मेरे माता पिता, लेकिन किसी ने भी ऐसे ट्रेनिंग नहीं ली है जैसे मैंने सीखा, मुझे सीखने का मौका मिला। तो और कहीं तुमने क्लासिकल भी सीखा? हाँ जी सर, क्लासिकल में मैंने MA एमफिल किया है दयालबाग यूनिवर्सिटी से। अरे वाह! तो कोई भजन अपने मनपसंद का सुना दो तो बड़ा अच्छा है। जी सर, एक भजन सुनाती हूँ। मन लागो मेरे यार रे, मन लागो मेरे यार, हो फकीर में हो गरीब में, मन लागो मेरे यार। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, तो सुख नहीं अमीर में, मन लागो मेरे यार रे, मन लागो मेरे यार। थैंक यू सर। कमाल कमाल, तुम तो इतनी अच्छी रेंज है, कितना अच्छा गाती हो। भगवान से प्रार्थना है
कि तुमको खूब प्रसिद्धि दे, खूब नाम दे और तुम्हारी सारी इच्छाएं ईश्वर में पूरी करे। थैंक यू सो मच सर, बस आशीर्वाद बनाए रखिए अपना। खुश हो बेटा, खुश रहो हमेशा। तो अभी आप सुन रहे थे शीतल चौहान को, आगरा की रहने वाली, और इनके परिवार में संगीत कितना रमा हुआ है वो इनका गाना सुन के पता लगता है। गाना इनका बहुत स्पेशल है और भगवान से ये प्रार्थना है कि शीतल का खूब नाम हो, भगवान इनको बहुत प्रसिद्धि दे। इस शहर कार्यक्रम में अब आपको एक भजन सुनाऊंगा और इस भजन में ऐसी चीज हम निकालेंगे अंदर से जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाए। साईं राम कृष्ण रहमान, साईं गीता वेद कुरान, चाहे राम कहो रहमान कहो, चाहे श्याम कहो भगवान कहो, मेरा साईं सभी में समाया, सब पर उसकी छाया, चाहे राम कहो रहमान कहो। मुसलमान हो हिंदू सिख हो सब साईं के प्यारे, जैन बुद्ध हो या ईसाई सब आंखों के तारे, गीता को पढ़ो या कुरान पढ़ो, गुरबानी पढ़ो या पुराण पढ़ो, मेरा साईं सभी में समाया, सब पर उसकी छाया, चाहे राम कहो रहमान कहो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। हर ग्रंथ में यही कहा गया, अच्छे काम करो, किसी को परेशान न करो, ईश्वर की ओर राह करो, ईश्वर की ओर सुंदर राह बनाओ, उनकी ओर अपने मन की इच्छा से उनकी ओर जाओ। और साथ में ये भी कह दिया कि ऐसा करने से ही तुम्हें ईश्वर प्रेम करेंगे, अपनाएंगे। तो सच तो ये है कि ईश्वर के तो सब बच्चे हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो यहाँ बने हैं, पैदा होते थोड़े बने थे, तो बाद में बनाए गए, सब एक हैं। तो मेरा साईं सभी में समाया, मेरा जो ईश्वर है वो हर धर्म में, हर जात में, हर एक के घर में, धर्म में, कुरान में, गीता में, बाइबल में वही समाया हुआ है। अलग अलग नाम हम देते जाएं कोई बात नहीं। तो आज इस शिक्षा को लेके हम अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे कि हम सब एक हैं, हर धर्म एक है, पूरा विश्व एक कुटुंब है। तो सोमवार को आपको फिर मिलूंगा इसी शहर कार्यक्रम में। न भूलिएगा रेडियो ऑन करना 92.7 बिग FM। सुबह सुबह मैं अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम लेके आपके सामने आ जाऊंगा, आप जरूर मुझसे मिलिएगा। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM।